और 2.4 2.5 LPA के पैकेज से स्टार्ट करना पड़ता है। उसका स्ट्रगल इतना लंबा होता है कि उसको 6-7 LPA पहुंचने तक उसको 7-8 साल का वेट करना पड़ता है, और वहीं पे अब लोग स्विच मारना शुरू किए हैं तो उनके पैकेज बढ़ जाते हैं। तो ये एक कल्चर आपने स्टार्ट करवाया है, ये इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप हैं। मैं मानता हूँ मनी इज नॉट द ओनली फैक्टर, बट रिमेंबर मनी इज वन ऑफ द फैक्टर। जिस तरह से आपको अपने घर के बिल्स पे करने होते हैं, एक आम एम्प्लॉय के भी खर्चे हैं, उसके भी एक्सपेंसेस हैं। मैं मानता हूँ कि आपके खर्चे बड़े हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द एक्सपेंडिचर जो आपका है उनका छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन ये गैप इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। जहाँ एक तरह हम बात करते हैं इक्वालिटी की, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि एक एम्प्लॉय की पैकेज और CEO के पैकेज मैच होना चाहिए, लेकिन कोई एक दायरा होना चाहिए, इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इस तमाम बातों का जिक्र मैं करूँगा इस छोटे से वीडियो में, एक स्टोरी के माध्यम से, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप बने रहिए अंत तक, और आप भी कहीं ना कहीं इस स्टोरी को जब सुनेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ये कहानी है उस फ्रेशर्स की जो कहीं ना कहीं अपने सपने और अरमान को लेके स्टार्ट करता है करियर, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो उसका एक्सप्लॉइटेशन होगा वो किस तरह से होगा। इंडियन एमएनसीज के CEO और एक IT फ्रेशर्स के बीच का सैलरी डिफरेंस इतना ज़्यादा क्यों है? क्या वजह है कि इंडियन एमएनसीज में अट्रिशन रेट बहुत ज़्यादा हो गया? पिछले कुछ महीने में आपने न्यूज़ में देखा होगा किस तरह से अट्रिशन रेट बहुत हाई हो गया, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, टेक महिंद्रा। क्या वजह है, लोग क्यों जा रहे हैं छोड़ के? और फिर बातें होती है कि लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, दे डोंट नीड टू ओनली स्विच फॉर द सेक ऑफ मनी। मेरा सिंपल सा सवाल है आपसे, मैं तमाम उन इंडियन एमएनसीज कंपनियों से, कि क्यों ना जाए? मैं मानता हूँ मनी इज नॉट द ओनली फैक्टर, बट रिमेंबर मनी इज वन ऑफ द फैक्टर। जिस तरह से आपको अपने घर के बिल्स पे करने होते हैं, एक आम एम्प्लॉय के भी खर्चे हैं, उसके भी एक्सपेंसेस हैं। मैं मानता हूँ कि आपके खर्चे बड़े हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द एक्सपेंडिचर जो आपका है उनका छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन ये गैप इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। जहाँ एक तरह हम बात करते हैं इक्वालिटी की, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि एक एम्प्लॉय की पैकेज और CEO के पैकेज मैच होना चाहिए, लेकिन कोई एक दायरा होना चाहिए, इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इस तमाम बातों का जिक्र मैं करूँगा इस छोटे से वीडियो में, एक स्टोरी के माध्यम से, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप बने रहिए अंत तक, और आप भी कहीं ना कहीं इस स्टोरी को जब सुनेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ये कहानी है उस फ्रेशर्स की जो कहीं ना कहीं अपने सपने और अरमान को लेके स्टार्ट करता है करियर, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो उसका एक्सप्लॉइटेशन होगा वो किस तरह से होगा। तो दिरोहित वाइब्स आज इसी पे बात करेगा। मैं अभी आपके सामने कुछ लाइन बोलने जा रहा हूँ, और मेरा पूरा यकीन है कि कहीं ना कहीं आपने इस लाइन सुना होगा। अगर नहीं सुने हैं अभी, बिकॉज यू आर नॉट इनटू यू हैव नॉट एक्सपीरियंस द IT सेक्टर, तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं आप ये लाइन जरूर सुनेंगे। वो लाइन कुछ इस प्रकार है कि इफ यू आर अ फ्रेशर देन डोंट लुक फॉर मनी इनिशियली, ट्राई टू गेट एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस पे ध्यान दो। इफ यू आर फ्रेशर्स एंड नॉट कमिंग फ्रॉम अ वेरी हाई प्रोफाइल प्रीमियम इंस्टीट्यूट लाइक IIT और NIT, देन डोंट आस्क फॉर द नेगोशिएशन, जो मिल रहा है उसको रख लो, क्योंकि एक फ्रेशर को स्किल पे ध्यान देना चाहिए। पैकेज सैलरी तो बाद में मिल जाएंगे। इफ यू हैव स्किल एंड यू डोंट हैव 5 to 10 years ऑफ वर्क एक्स, देन डोंट आस्क फॉर गुड पैकेज, जो भी मिल रहा है उसको रख लीजिए। ये कुछ ऐसा लाइन है, जो कुछ ऐसे ज्ञानफुल स्टेटमेंट है विच यू हैव कम अक्रॉस। अगर नहीं आया तो जैसे मैंने बोला, आगे आपको सुनने को मिलेगा। काफ़ी बुद्धिजीवी वर्ग हैं हमारे कंट्री में जो ये बात आपको बोलेंगे, बट खुद वो फॉलो नहीं करते। ओके, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी। अब जब ये 2012 से 2022 का जो डेटा मैंने आपको दिखाया, उसको जब ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छा है, तभी तो उसके CEO का पैकेज का जो इंक्रीमेंट है इतना ज़्यादा है, कोई जिसका कोई मैच ही नहीं है। तो जब कंपनी इतना अच्छा ग्रो कर रही है ईयर ऑन ईयर, तो उसका इम्पैक्ट तो एम्प्लॉय के पैकेज पे भी, उसके सैलरी पे भी दिखना चाहिए। इवन जो फ्रेशर्स ज्वाइन कर रहे हैं उनके भी पैकेज पे दिखना चाहिए। वहाँ पे तो आपका ग्रोथ स्टैग्नेंट है, बट जो CEO है उनके पैकेज बहुत हाई होते जा रहे हैं, उनको सब कुछ टाइम पे मिल रहा है। यहाँ पे हाई, यहाँ पे अप्रेजल लेटर सेम सेम कंपनी में लोगों को पूछना पड़ रहा है बार बार HR से कब आएगा, लेटर कब आएगा। तो इतना ज़्यादा जब असंतोष आ जाता है ना मन में, तब एम्प्लॉय को डाउट होता है कि यार मेरी वैल्यू क्या है। क्योंकि 2012 से 2022 में अगर आपने 1 लाख से कम का इंक्रीमेंट दिया है एक फ्रेशर के पैकेज पे, इसका मतलब यह है कि आपके लिए एम्प्लॉय की वैल्यू वही है। एंड दैट इज वेयर जब एम्प्लॉय स्विच करता है तब आप क्वेश्चन करोगे उसकी क्रेडिबिलिटी पे, यार ये तो मनी माइंडेड है। मतलब ये अच्छा है कि वो बच्चा, वो बंदा, वो एम्प्लॉय आपके लिए, वो फ्रेशर जो है, एक फ्रेशर क्या होता है, बहुत ही सीधा साधा फ्रेश माइंडेड बच्चा ही होता है, और उसको आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उससे रेवेन्यू जनरेट करवा रहे हैं। वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है? आपके वर्ड्स ऑफ विजडम मिल रहा है। पर के नाम पे अमेजन के वाउचर दे रहे हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स एम्प्लॉय ऑफ द मंथ और
पैटर्न बैग, बहुत सारे अलग अलग एक लुभावने सर्टिफिकेट दे रहे हैं, लेकिन उस सर्टिफिकेट से क्या होने जा रहा है? उसकी भी फैमिली है, उनके भी बिल्स हैं, उनके भी खर्चे हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय हैं जो कि माता पिता उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो उनकी लाइफ को आसान कैसे बनाया जाए, इस पे सोचने की जरूरत है। और एक सवाल मैं नहीं, ये पूरा इंडिया पूछता है इंडियन एमएनसी से। अब मेरे 3 बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन हैं इंडियन एमएनसी से। पहला सवाल ये है कि अगर कोई बंदा स्किलफुल है, उसके पास एक हॉट स्किल सेट है, सो क्या वो एक अच्छी सैलरी, एक अच्छे पैकेज डिजर्व नहीं करता है? नंबर 2, दूसरा सवाल मेरा इंडियन एमएनसीज के साथ साथ भारत के एजुकेशन सिस्टम से भी है कि क्या एक लड़का या लड़की जो अपने कॉलेज में काफ़ी अच्छा स्किल रखता है इन द फाइनल ईयर ऑफ द कॉलेज, तो क्या क्यों उसको सेम पूल ऑफ फ्रेशर की तरह ट्रीट किया जाए, क्यों उनको सेम पैकेज के लिए बैठाया जाए? क्या वो एक अच्छा पैकेज, एक अच्छी सैलरी स्किल डिजर्व नहीं करते हैं जस्ट बिकॉज दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम द हाई प्रोफाइल इंडियन कॉलेजेस, प्रीमियम इंस्टीट्यूट, सो कॉल्ड IIT, NIT, IIMs? ऐसा तो नहीं है कि IIMs, IIT, NIT में ही सारे ब्राइट माइंड है। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट को देखा है जो सिंपल कॉलेज से पढ़ के काफ़ी अच्छा कर गए, बहुत अच्छा कर गए। सो उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 3 कि इतना हार्ड वर्क करने के बाद एक कंपनी में जब टाइम आता है अप्रेजल लेटर का, हाइक लेटर का, उसमें इतना लेट क्यों किया जाता है? बार बार एम्प्लॉय को क्यों पीछे पड़ना पड़ता है, HR से पूछना पड़ता है? और वहीं पे मैं देखता हूँ मीडिया में CEO के पैकेज बढ़ने का एक नंगा नाच हो रहा है। कोई एम्प्लॉय के हाइक लेटर को डिले होने पे बात नहीं करता है, उस पर बातें कीजिए, उसके ऊपर बात कीजिए। अगर आप CEO के पैकेज की बात करते हैं तो एक एम्प्लॉय को क्या हाइक लेटर टाइम पे मिला है, उस पर बात करने की जरूरत है। एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, सोचने की जरूरत है इस पर। I have a very humble request to all the esteemed Indian MNCs that don't make the life of freshers very hard. Otherwise, you will see the impact. आपने देखा पिछले कुछ सालों में कितना तेजी से एडिशन रेट बढ़ा है। इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप लोग ही हैं, आप लोग स्वयं हैं। If you treat your employee like a family, not simply as a resource, अगर आप एम्प्लॉई को सिर्फ एक रिसोर्स की तरह ट्रीट ना करके उनको एक अपने ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट समझेंगे, उनके पे स्किल को अच्छा रखेंगे, तो एक एम्प्लॉई के अंदर भी वो हर्ष उल्लास होगा, वो भी उसको अपनी फैमिली की तरह मान के काम करेगा। एंड देन यू विल सी दैट कि प्रोडक्टिविटी भी अच्छी हुई है और इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। ठीक है। एंड माय फ्रेंड, जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा ये नहीं था कि मुझे कुछ इस पर उस वीडियो को वायरल करना है, मुझे उसको कुछ हाइप चाहिए। ये एक पेन है जो मैंने फील किया है एंड दैट्स व्हाई आई एम एबल टू टॉक अबाउट इट। लोग, बहुत से लोग इस पर बात नहीं करना चाहते, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, बोलना चाहिए। काफ़ी दिनों से ये मैं न्यूज़ में देख रहा हूँ, CEO के पैकेज के ऊपर काफ़ी बातें हो रही हैं, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं उस एक एम्प्लॉय के दर्द पे भी बात करनी चाहिए जो अपने सपने, अपने ड्रीम के साथ अपना करियर स्टार्ट करता है और 2.4 2.5 LPA के पैकेज से स्टार्ट करना पड़ता है। उसका स्ट्रगल इतना लंबा होता है कि उसको 6-7 LPA पहुंचने तक उसको 7-8 साल का वेट करना पड़ता है, और वहीं पे अब लोग स्विच मारना शुरू किए हैं तो उनके पैकेज बढ़ जाते हैं। तो ये एक कल्चर आपने स्टार्ट करवाया है, ये इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप हैं, द ऑर्गेनाइजेशन, द कंपनी, यू आर द कल्पिट फॉर दिस। खुद पे आत्ममंथन कीजिए, तो आपको समझ में आएगा। मैंने मैसेज किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।